हनुमान बेनीवाल एक अकेले ऐसे नेता हैं जो सबकी नस नस जानते हैं। किसके बीच क्या करार हो रहा है, कौन सी डील हो रही है, लाल डायरी में क्या क्या लिखा है, सब कुछ, मतलब सब कुछ। हाल ही में उन्होंने एक डील के बारे में खुलासा किया है, जो डील हुई थी डोटासरा और भजनलाल जी के बीच में। क्या है वो डील, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, हाल ही में हम एक इंटरव्यू देख रहे थे, उसके अंदर हनुमान बेनीवाल सारे कच्चे चिट्ठे खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक डील हुई थी भजनलाल जी और डोटासरा के बीच में, जिसमें ये फाइनल किया गया था कि वो, यानी कि भजनलाल जी, डोटासरा का नाम किसी भी एफआईआर में नहीं आने देंगे, चाहे से फिर वो रीट का मुद्दा हो, चाहे से फिर वो मिड डे मील घोटाले का मुद्दा हो। इन दोनों की एफआईआर अगर देखी जाए तो गोविंद सिंह डोटासरा का नामो निशान तक नहीं है। और क्यों नहीं है, इसके पीछे वो डील छुपी हुई थी उपचुनाव वाली। क्या कहेंगे आप? देखिए, हर भ्रष्टाचार का जिसको ज्ञान है और कौन कितना पानी में है ये जिसको ध्यान है, क्या वही सियासत का हनुमान है? बहुत खूब। और इस इतनी सारी चीजों का कैसे इन्हें अनुमान है, यही सबसे ज्यादा बड़ा प्रश्न है। लेकिन कहीं ना कहीं खरी खरी बात करना और बिल्कुल भी न लाग लपेट करना, ये हनुमान बेनीवाल की शुरुआत से आदत है, निशानी है। और बड़ा जाट नेता राजस्थान में वो ही बना है जो इसी तरह से खरी साफ सुथरी दो टूक और पूरी तरह से एक बात को ऐसी तरह से रखता है कि उस पर कोई भी डिप्लोमेटिकनेस होती ही नहीं है। वही हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं। और आज जो उन्होंने किया कहा, उससे बहुत सारी सियासतें जूझ रही है, भभक रही है, लपक रही है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। उनके मुताबिक उपचुनाव में कांग्रेस का हारना सुनियोजित था, और ये इसलिए सुनियोजित था ताकि उनके शिक्षा मंत्री तब के, जो अब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हैं, उन्हें क्लीन चिट मिल जाए पूरी तरह से पेपर लीक और इन सब मामलों पर। क्योंकि शिक्षा मंत्री होते हुए भी उनका नाम ना आए, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल। उनका ये कहना है कि रीट का पेपर लीक होना, पूरी तरह से रीट तो शिक्षा मंत्री के हाथ में ही होती है, और मिड डे मील भी शिक्षा मंत्री के हाथ में होता है, और उसमें कहीं पर भी डोटासरा पे कोई आंच ना आना ये बताता है कि कहीं ना कहीं कोई सांठगांठ है। आप समझिए इस बात को कि यही वो हनुमान बेनीवाल है जो पूरी तरह पूरी आक्रामकता के साथ हमेशा पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सांठगांठ की बात भी किया करते थे। अब वही हनुमान बेनीवाल एक और सांठगांठ की बात कर रहे हैं। और अगर ये सांठें, अगर ये गांठें सच में हो रही है, तो फिर वो एक और बात करते हैं कि आपको इन तमाम सारे सांठगांठों से निजात चाहिए तो आरएलपी को लाइए। अब समझना इस बात का है कि ये आरएलपी को लाने का स्टंट है या सच में इसमें कुछ तंत्र है। अगर तंत्र नहीं है तो उनका सवाल ये है कि फिर डोटासरा पे आज क्यों नहीं आ रही। और अगर ये सवाल और इसमें लॉजिक ढूंढा जाए तो बात उनकी गलत नहीं। लेकिन उन्होंने इस बयान में अपने लाल डायरी का भी किस्सा शेयर उन्होंने ये भी साफ बुढ़ा ने उन्हें लाल डायरी पढ़ने के लिए दी थी, या फिर उस लाल डायरी में लिखे हुए घोटाले का हर हिसाब किताब बेनीवाल के पास कैसे है? देखिए, नरेश मीणा को हनुमान बेनीवाल सपोर्ट कर रहे हैं और नरेश मीणा को राजेंद्र गुड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। तो राजेंद्र गुड़ा ने तो संभवतः पढ़ी ही है लाल डायरी, और जब उन्होंने पढ़ी है तो अब राजेंद्र गुड़ा, देखिए राजेंद्र गुड़ा कौन है पहले इसे थोड़ा समझते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो एक लंगड़ी सरकार थी, उनके पास इतने नंबर नहीं थे कि वो पूरी सरकार बना सके। निर्दलियों और बसपा के लोगों को मिला के वो नंबर बने हैं, और इसीलिए अशोक गहलोत को चीफ मिनिस्टर बनाया था। बसपा के 6 लोगों को कौन लाया था?
राजेंद्र गुड़ा लाए थे। तो तीसरे मोर्चे को संचय करना, तीसरे मोर्चे के साथ रहना, तब बसपा तीसरा मोर्चा थी, साथ रहना, उनको बड़ी पार्टियों के साथ लाना, ये कहीं ना कहीं राजेंद्र गुड़ा का पुराना काम रहा है। अब राजेंद्र गुड़ा से कांग्रेस ने बैर ले लिया, बीजेपी में वो जा नहीं सकते, तो फिर तीसरे मोर्चे का संचय करने का उनका जो पुराना तपोबल है वो इस्तेमाल करते रहेंगे, और इसीलिए वो नरेश मीणा के साथ लग गए। हमने भी उनसे यह सवाल पूछा था कि क्या आप नरेश मीणा की पार्टी ज्वाइन करेंगे, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि असल में उनको तीसरे मोर्चे का एक करने का काम आज भी दिया हुआ है। और जो कहीं ना कहीं नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद के एक होने की बात सुनाई देती है, उसके पीछे एक फेस राजेंद्र गुड़ा का भी है। अब जब हनुमान बेनीवाल रोजाना इतने संपर्क में है राजेंद्र गुड़ा के, तो लाल डायरी के बारे में पता होना स्वाभाविक है। आपको याद होगा अंता का वो मंच जहां से हनुमान बेनीवाल भी थे और राजेंद्र गुड़ा भी थे। तब राजेंद्र गुड़ा ने बहुत हंसते मुस्कुराते हुए, आत्मीयता दिखाते हुए हनुमान बेनीवाल के लिए कहा था कि संभवतः ये पहला मंच होगा जहां राजपूत जाट इस आत्मीयता के साथ में भी है, सहयोग भी कर रहे हैं और सियासी तौर पे भी साथ दिखा रहे हैं। तो यानी कि साठगांठ करने वालों को अब डर के रहना होगा, क्योंकि बेनीवाल जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे चुनाव, वैसे वैसे ही साठगांठ वालों को अब डर के रहना होगा, क्योंकि अब साठगांठ गुड़ा और बेनीवाल की हो चुकी है। क्योंकि अब ये दो फायर राजपूत जाट एक दूसरे से मिल चुके हैं और दोनों ही सत्ता और प्रमुख विपक्ष दोनों को तंग करने के लिए, दोनों की नाक में दम करने के लिए काफी साबित होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये काम अब और बड़ा होगा और भयंकर होगा, और जिस समय पर यह हो रहा है उस समय को देखना चाहिए। पंचायत चुनाव आने को है, मंत्रिमंडल फेरबदल होने को है, ऐसे टाइम पर जब ये होगा तो कुछ बहुत बड़ा होना संभव है। क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर, रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।